हेलो एवरीवन, वेलकम टू भार्गव आईएएस। पिछले वीक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है P1135.6 श्रेणी के 7वें भारतीय नौसेना युद्धपोत तुशील को किस देश ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा रूस। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। P1135.6 श्रेणी के 7वें फ्रिगेट एक मध्यम आकार की युद्धपोत को रूस में भारत के राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा की मौजूदगी में कैलिनिनग्राड में यंतर शिपयार्ड में जलावतरण किया गया। इसको तुशील नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुरक्षा कवच। और फ्रेंड्स, P1135.6 को तलवार श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट श्रेणी का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा के उपयोग पर अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अफगानिस्तान में विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तालिबान द्वारा शासित सरकार ने आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए देश के सभी राष्ट्रीय हित के लिए सिर्फ अफगान मुद्रा को ही इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। और यह फैसला ऐसे वक्त लिया गया है जब देश नकदी की कमी और भुखमरी के कगार पर है। अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्रा के प्रतिबंध को 2 नवंबर 2021 से पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, यहाँ बात अफगानिस्तान की हुई है, तो जब से तालिबान शासन हुआ है तो इसका अफगानिस्तान नाम भी बदल गया है और अफगानिस्तान का अब नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हसन अंखुद हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से हर्जाने वसूलने के लिए एक नया कानून लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 को लाने की घोषणा की है। इस अधिनियम के अनुसार प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी भी अब कानून के दायरे में आ जाएंगे। यदि विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने किसी सरकारी, निजी, अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें उन्हीं से राशि वसूल की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेमन गलगुड, जिन्होंने 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है, ये किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुड ने 2021 का बुकर पुरस्कार जीता और यह पुरस्कार उन्हें उपन्यास द प्रॉमिस के लिए मिला है। पिछले साल यानी 2020 में बुकर पुरस्कार स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके कथा साहित्य के लिए मिला। उनके बुक का नाम था शगी बेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। नई वैश्विक हरित ग्रिड पहल यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ISA के बहुपक्षीय अभियान का यह हिस्सा है और जिसका मकसद है वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा ढांचे को तेजी से जोड़ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा रोम, इटली। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन था यह। और यह सम्मेलन 4 नवंबर से 5 नवंबर 2021 को रोम में आयोजित किया गया। बीज उद्योग के विकास पर चर्चा के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। और यहाँ बात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और अभी इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंग्यू। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली।
इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के सभी छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने की यह योजना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख की है? तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की निगरानी के लिए उज्बेकिस्तान में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। भारतीय टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव की देखरेख की है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को यह दूसरा कार्यकाल मिला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेश में निर्मित विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार को राजस्थान के जैसलमेर में संयुक्त रूप से 2 सफल परीक्षण किए हैं। उपग्रह नौवहन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित 2 अलग अलग संस्करणों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस वर्ग के बम का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल आधारित परीक्षण देश में पहली बार किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साल 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अगला G20 शिखर सम्मेलन अगले साल 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 2023 में भारत में इसकी मेजबानी होगी और फिर साल 2024 में ब्राजील के हाथों में G20 शिखर सम्मेलन की कमान होगी। G20 2020 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस साल इटली ने किया है। और फ्रेंड्स यहाँ बात G20 की हुई है तो G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स का एक संगठन है जिसमें टोटल 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया आदि जैसे देश शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्टारलिंक को स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा स्पेसएक्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। एलन मस्क भारत में अपनी सुपरफास्ट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को शुरू करने की योजना बनाई है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। कंपनी अपनी इस सर्विस के जरिए भारतीय यूजर्स को ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट पर आधारित दूसरी कम्युनिकेशन सर्विसेज देगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विशल ब्लोअर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा इरडा। इरडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इरडा जिसे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड कहा जाता है ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के तहत विशल ब्लोअर पोर्टल को लॉन्च किया है और पोर्टल को श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इरडा द्वारा 2 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया। इरडा का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 11 मार्च 1987 को हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू द एग्जिक्टीज बुक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा सुभद्र सेन गुप्ता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 2 नवंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 2 नवंबर को मनाया गया और 2021 की थीम थी पोषण के लिए आयुर्वेद और यह इसका 6ठा संस्करण है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने की शुरुआत 2016 से हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर होगा इजराइल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। ब्लू फ्लैग 2021 का विषय था जटिल परिचालन परिदृश्य में 4थी और 5वीं पीढ़ी के विमानों का एकीकरण और इस अभ्यास में कुल 8 देशों ने भारत सहित हिस्सा लिया जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इजराइल शामिल थे। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम
और इसकी मुद्रा जो है वो इजरायली शेकेल है और इसके प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति हैं इसाक हरगोज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा विवेक देवराय। हाल ही में याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद कर दी? तो इसका आंसर है चीन। चीन में बढ़ती व्यापारिक चुनौतियों और खराब होते कानूनी माहौल के चलते याहू ने चीन में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नवंबर 2021 में कितने ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किए? तो इसका आंसर है 4। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2021 में वस्तुतः 4 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किए। इनमें से एक पटना में, 3 को चेन्नई मेट्रो में लॉन्च किया गया और इसके साथ ही ट्राइब्स इंडिया ने अपना खुदरा नेटवर्क का विस्तार देश भर में 147 आउटलेट्स तक कर दिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा? तो इसका आंसर है केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल पहले स्थान पे रहा, जबकि दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और तेलंगाना तीसरे स्थान पे रहा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स का यह 6ठा संस्करण था। इस इंडेक्स में राज्य सरकार के गुणवत्तापूर्ण शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की भागीदारी को आधार बनाया गया है। छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम पहले स्थान पे, मेघालय दूसरे स्थान पे और मिजोरम तीसरे स्थान पे रहा, जबकि यूटी यानी केंद्र शासित राज्यों में पुडुचेरी पहले स्थान पे, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे रहा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनने के लिए एप्पल को पीछे छोड़ दिया। एप्पल ने 1 साल से अधिक समय तक यह स्थान पे कब्जा किया था। बात यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की हुई है तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन में और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ सत्या नडेला है और इसके संस्थापक थे बिल गेट्स और पॉल एलन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नामित किया है? तो इसका आंसर है अरुण चावला। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की ने अरुण चावला को अपना नया महानिदेशक नामित किया है। वह 2021 में फिक्की में शामिल हुए और वर्तमान में चैम्बर के उप महासचिव हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया यूटी पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो ये है कालिस फिसेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने कोरोना की इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली मोलनुपिराविर को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ब्रिटेन ने कोविड-19 के सफल उपचार में मददगार मानी जाने वाली विश्व की पहली एंटीवायरल गोली मोलनुपिराविर को मंजूरी दी है। ऐसी मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बना है। 18 साल और इससे अधिक उम्र के कोरोना संक्रमित लोगों को इस गोली का उपयोग की मंजूरी दी गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अखिल भारतीय आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत की CAPF स्वास्थ्य योजना किसने शुरू की? तो इसका आंसर है अमित शाह। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अमित शाह ने NSG कर्मियों के वितरण के लिए आयुष्मान CAPF योजना के स्वास्थ्य कार्ड महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को सौंपा। हेल्थ केयर योजना को गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की संयुक्त पहल पर इस योजना को उद्घाटित किया गया और इसका उद्देश्य पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज के वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन भी है। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है 12। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले नाम दिया गया था, अभी उसका नया नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है।
हाल ही में 12 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया। इसमें कुछ खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोरगहने, श्रीजेश, अवनी लखेरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत आदि प्रमुख खिलाड़ी हैं। और वीकली करंट अफेयर्स का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीकली करंट अफेयर्स का यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अपने कमेंट और लाइक्स के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहे और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।